नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं एक नज़र खबर का असर। अभी जो सामने तस्वीर देख रहे हैं यह दृश्य है बड़वाड़ा गांव का, जो कि निशु कुमारी बिहार में तीसरा स्थान लाई है। उनके घर पे मैं जा रहा हूं और आपको दिखाना चाहता हूं कि उनके घर का दृश्य क्या है और उनके प्रति क्या उद्देश्य है, उस पर मैं बात करूंगा। जो कि आप सामने तस्वीर देख रहे हैं, ये बड़वाड़ा गाँव निशु कुमारी के घर पे जाने का रास्ता है, जो कि आपको निशु कुमारी से मिलकर इंटरव्यू सुनाएंगे कि किस तरह से वह अपना परिश्रम की और बिहार में इंटर में तीसरा स्थान लाकर अपना गांव सहित अपना नानी गांव बड़वाड़ा का भी नाम रोशन किए हैं और अपने गांव मुजफ्फरपुर ज़िला के औराई प्रखंड जगतपुर गांव का भी नाम रोशन किया है। यही घर है जो कि निशु कुमारी का घर है, नानी गाँव। वहाँ पे सामने जो तस्वीर देख रहे हैं उनके नाना मौजूद हैं और साथ में ग्रामीण के लोग भी हैं और निशु कुमारी भी सामने बैठी है। उनसे हम रूबरू होते हैं और आपको सुनाते हैं कि किस तरह से मेहनत की और अपना परिश्रम रंग लाई। जो कि आप सामने तस्वीर देख रहे हैं, उनके नाना मिठाई खिला रही है और खुशी में झूमे हुए हैं उनके नाना जी। उनके पूरे परिवार अपना खुशी से मिठाई खिला रहे हैं नाना जी को और नाना जी उन निशु कुमारी को मिठाई खिला रहे हैं। और दृश्य जो देख रहे हैं, इनके आवास पर स्थानीय जिला पार्षद सुजाता कुमारी पाक गमछा से भी सम्मान किए हैं। तो बने रहिए, अगला वीडियो में सुनाते हैं इंटरव्यू। धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम, आप सभी का स्वागत है और आप देखना शुरू कर दिए हैं एक नज़र खबर का असर। अभी मैं बता दूं, लगातार मैट्रिक का रिजल्ट आते ही पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है कि बिहार टॉपर का और स्टेट टॉपर का। उसी सिलसिला में हमारे साथ मौजूद है निशु कुमारी, जो बिहार के तीसरा स्थान ग्रहण किए हैं। उस पर हम चर्चा करेंगे। इनके आवास पर हम पहुंचे हुए हैं, तो हमारे साथ मौजूद है निशु कुमारी। उनसे हम बात करेंगे किस तरह से पढ़ाई शुरुआत किए, कहां पर स्ट्रगल करना पड़ा और कितना परिश्रम के साथ आज बिहार के तीसरा स्थान ग्रहण किए हैं। बताइए किस तरह से आप तीसरा स्थान ग्रहण कर लिए। जी, इसके लिए मैंने लगातार अपनी पढ़ाई जारी रखी। शुरू से ही मैंने ऐसा ठान लिया था कि मुझे इस बार राज्य में अपना स्थान बनाना है और इसलिए मैंने शुरू से ही लगातार पढ़ाई की और आज इसी का परिणाम है कि मुझे राज्य में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। क्या लग रहा है, आप इतना सोच भी रहे थे कि जो हम बिहार टॉपर करेंगे, आप अनुभव रखे थे? जी, ये कहीं ना कहीं मुझे 10th में भी पूरे जिले में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था, तो तभी मैंने ये ठान लिया था कि इस बार जिले में हुआ तो अगले बार मुझे राज्य में लाना है और आज उसका परिणाम आपके सामने है। अच्छा, कहाँ से पढ़ाई करते हैं आप? जी, मैंने अपनी पूरी पढ़ाई ये मेरा नानी का घर है और मैंने अपनी पूरी पढ़ाई शुरू से यहीं से की है। गांव में हमारा विद्यालय +2 सेकेंडरी स्कूल बलवाड़ा, वहाँ के सभी शिक्षकों ने, इसके अलावा मैंने ऑफलाइन भी टीचर से हेल्प लिया, सभी ने बहुत ही मदद की और उसी के फल पे मुझे आज ये परिणाम प्राप्त हुआ है। तो जिस तरह से आपको बिहार टॉपर में तीसरा स्थान आया है, आप बिहार के युवा को और स्टूडेंट को क्या संदेश देना चाहते हैं अपनी तरफ से? जी, मैं उन्हें यही बताना चाहूँगी कि अगर आपने कुछ ठान रखा है जीवन में करने का, तो उसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आज के दौर में जितना कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो हमें शुरू से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, तो उसका परिणाम तो आगे मिलेगा ही। तो क्या लग रहा है, अभी जो जिस तरह से आप बिहार के तीसरा स्थान ग्रहण किए हैं, मैट्रिक में इंटर में टॉप लाए हैं जी, आगे का क्या व्यू है आपका? आगे मैं ग्रेजुएशन के दौरान ही अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू कर दूंगी और यूपीएससी की एग्ज़ाम दूंगी। क्या बनना चाह रहे हैं आप बिहार के लिए? बिहार के लिए तो एक ईमानदार अधिकारी बनना है, ताकि मैं बिहार को पिछड़े राज्यों की श्रेणी से बाहर निकालकर एक विकसित राज्य की श्रेणी में लाऊं, हमारा राज्य भी आगे बढ़े बाकी राज्यों की तरह। इसी के लिए बस काम करना है आगे। जिस तरह से आपके प्रति पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है, साथ में आपका यहाँ नानी गाँव है बड़वाड़ा ग्राम जी, और बड़वाड़ा ग्राम सहित पूरे समाज के लोग खुशी में है कि बहादुरपुर के बड़वाड़ा गांव के नतनी है, वो अपना नाम रोशन किए हैं बहादुरपुर प्रखंड के बड़वाड़ा गांव में रह के। और आपका घर है जगतपुर है, जो कि मुजफ्फरपुर जिले के जगतपुर के रहने वाली हैं। अपने नानी गांव बड़वाड़ा में पढ़ के अपना बिहार में तीसरा स्थान टॉप किए इंटर में। तो सभी लोग से आग्रह है कि इनसे सीखे, जो भी स्टूडेंट है इन
निशु कुमार से सीखें किस तरह से पढ़ाई करना चाहिए और किस तरह से स्ट्रगल करके अपना मुकाम हासिल करना चाहिए। आप स्टूडेंट के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने प्रति? जी, मैं तो उन्हें यही बताना चाहूँगी कि मुझे भी लगता था कि स्टेट में रैंक प्राप्त करना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन आज जब मैंने किया है तो कहीं न कहीं वो भी कर सकते हैं जिन्होंने ये सपना देखा है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सभी कर सकते हैं। नॉर्मल अगर वो लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, टाइम से अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो भी मेरे जैसा रैंक प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, आप जो यहाँ पे अपने नानी गांव में पढ़ाई करे हैं, जी। कोचिंग कहाँ से करते थे और किस विद्यालय में आप नाम एडमिशन जी, कराए? मेरे विद्यालय का नाम है +2 सेकेंडरी स्कूल बरवारा, जो कि हमारे बरवारा ग्राम के अंतर्गत ही आता है। वहाँ के सभी शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके अतिरिक्त मैंने गांव में ही कोचिंग लिया था। ब्राइट फ्यूचर एकेडमी है, जिसके टीचर हैं मंजय सर। उन्होंने भी बहुत अच्छी गाइडलाइन करी और उसी के हेल्प से मैंने ये स्थान प्राप्त किया है सर। अच्छा, अपने क्या कहते हैं कोचिंग सेंटर के शिक्षक से भेंट किए हैं, उन्होंने जी। क्या मैसेज दिया आपके प्रति? जी, उन्होंने तो यही बोला है कि बहुत अच्छा है, अभी मेरी जर्नी यहीं से ख़त्म नहीं होगी, अभी तो मेरी असली जर्नी शुरू होगी। इसलिए उन्होंने बोला है कि जो सपना देखी हो उसको पूरा करो, हमारा सपोर्ट हमेशा रहेगा। क्या परिचय हुआ आपका? जी, मेरा नाम निशु कुमारी है। मेरे पिताजी का नाम श्री शुवेश तिवारी है, जो एक किसान है। मेरी माताजी का नाम श्रीमती रूबी देवी है, जो एक आंगनवाड़ी सेविका है। मैंने अपनी शुरू से ही जो पढ़ाई की है वो अपने नानी के यहाँ रह के की है, जो कि बरवारा ग्राम दरभंगा ज़िले के अंतर्गत आता है। और मेरा अपना गांव जगतपुर है, जो कि औराई प्रखंड मुजफ्फरपुर ज़िले के अंतर्गत आता है। और आज मैंने इंटर के रिज़ल्ट में मुझे पूरे राज्य में तीसरा स्थान और दरभंगा ज़िले के अंतर्गत पहला स्थान प्राप्त किया है। और आगे मैं यूपीएससी की तैयारी कर एक अच्छा ईमानदार अधिकारी बनना चाहती हूँ। आप अपने नाना जी का परिचय दीजिए जहाँ पे रहते हैं। जी, मेरे नाना। तो चलिए, अब हम निशु कुमारी के नाना जी से मिल गए हैं और उनसे ही बात कर लेते हैं कि इनके यहाँ पे रह के इनके नतनी है निशु कुमारी, उन्होंने बिहार में तीसरा स्थान ग्रहण किया है। क्या संदेश देंगे चाचा? बहुत खुशी की बात है और हमारी नतनी एक साधारण परिवार में रह करके दिन रात पूरा मेहनत करके ये जगह प्राप्त की है। आज पूरा बिहार में इसका समाचार सुन के सारे जनता पब्लिक समाजवासी सुखी है। अच्छा चाचा जी, एक चीज़ और बताइए कि आपके यहाँ बड़वाड़ा में रह के आपकी नतनी बिहार में तीसरा स्थान की है, जो कि रहने वाली है मुजफ्फरपुर जिला के और रहते हैं दरभंगा में। 2 जिला का नाम रोशन हुआ है, इसके लिए आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहला नंबर तो वहाँ जो इसका जो है घर जगतपुर, वहाँ पर इस सब का साधन नहीं। नंबर 2, हम शिक्षित परिवार है। हम देखें जो हमारे बच्चे वहाँ नहीं पढ़ पाएंगे, तो 3-4 साल के बाद ये 2 बहन है, 1 भाई, तीनों को यहीं ले आए और पहला से लेकर के अभी तक 10वीं भी ये टॉप की थी। तीनों भाई बहन यहीं पढ़ी लिखी, यहीं पर सब चीज़। वो एक नाम का गांव रह गया, सारा हम ही, माँ बाप नाना नानी सब चीज़ हम ही। अच्छा, आपके निशु के माता पिता क्या करते हैं? वो हमारे वो जमाई राजा जो हैं वो साधारण किसान जैसे हम हैं, और हमारी लड़की जो है सो आंगनबाड़ी में सेविका है। अपना कारोबार दोनों आदमी मिलकर चला लेते हैं। आपका क्या परिचय हुआ? हमारा परिचय है रमेश ठाकुर, घर बरवारा, पोस्ट कुशौथर, जिला दरभंगा। हम पैर से विकलांग हैं, ज़्यादा चल फिर नहीं सकते हैं। हमारे पास 5 लड़की है, 6वां लड़का सबसे छोटा है। सबका शादी उदी करके हम फ्री। तो देख लिए, इनके नाना जी हैं रमेश ठाकुर जी, उन्होंने बताया है कि हमारे नतनी का गांव जो है वहाँ पे पढ़ने का साधन में कुछ त्रुटियाँ हुई, इसके कारण अपने यहाँ रख के इनको आगे बढ़ाने का काम किए। तो बने रहिए अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।